सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भाषा माधुरी पुस्तक से पाठ 13 चतुर चित्रकार कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ। चित्रकार का मतलब जो चित्र बनाता है, चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। चतुर का मतलब चालाक। जैसा कि इस कविता की शीर्षक से ही पता लग रहा है कि यह कविता एक चालाक चित्रकार के ऊपर लिखी गई है। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। चित्रकार क्या कर रहा था? सुनसान। सुनसान का मतलब जहाँ कोई ना हो या जहाँ कोई आता जाता ना हो। और पता है, अब तो इतनी जंगल सारे कट चुके हैं कि लोगों को अब जंगल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो आर्टिस्ट लोग जो आर्ट जानते हैं, चाहे वो चित्र बनाए या लेखन कार्य से जुड़े हों, ये लोग शांत जगह की तलाश में रहते हैं। तो इसीलिए कवि ने चित्रकार के बारे में, इस कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। इसीलिए कविता शुरू हुई है, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। एक चित्रकार है जो ऐसी जगह पे चित्र बना रहा है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। इतने में ही वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। चित्र और मित्र कैसे शब्द हैं? समान लय वाले शब्द हैं। इतने में ही वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। यमराज को कहते हैं, जो मौत के देवता के नाम से जिनकी चर्चा है। और दीपावली से एक दिन या पहले हम लोग अपने घर के बाहर एक दीपक जलाते हैं, वो यमराज के लिए, ताकि यमराज घर के बाहर ही रहे, घर के अंदर ना आए। उसी देख चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। अब शेर को सामने देखकर चित्रकार हक्का बक्का, यानी वो उसका होश उड़ गया। वो एकदम से हैरान हो गया कि अब क्या करे क्या ना करे। इसीलिए यहाँ लिखा गया है, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कोई जोश। अब वो चित्रकार अंदर से इतना डर गया कि वो जिस चीज़ की चित्र, वो प्रकृति की सुंदरता का चित्र खींचना चाहता था, और इसके लिए वो जंगल में गया। जंगल में उसे क्या दिखाई दी? नदी पहाड़। पेड़ रहेंगे तो पत्ते उसमें रहेंगे ही। तो इसीलिए क्या लिखा गया कि नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। अब वो उस चित्रकार के अंदर शेर को देखकर चित्र बनाने का उत्साह ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया। फिर उसको कुछ हिम्मत हुई, देख उसे चुपचाप। लेकिन तुरंत ही चित्रकार के अंदर थोड़ी हिम्मत, साहस, बहादुरी आई। किसे देख के? चुपचाप खड़े शेर को देखकर चित्रकार के अंदर थोड़ा साहस जागा, थोड़ी हिम्मत आई। बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। अब चित्रकार ने शेर को खुश करने के लिए क्या कहा? सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। और वह शेर से विनती करता है कि हे शेर महाराज, मैं आपका एक सुंदर चित्र बना दूंगा, पहले आप बैठ जाइए। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। और शेर क्या था? कभी
टेढ़ा सीधा होते हुए, उकड़ू मुकड़ू का मतलब आड़ा तिरछा उल्टा सीधा, उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। और शेर क्या कहता है, जैसे तैसे, यानी उकड़ू मुकड़ू तो अभी मैंने बताया ना, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा आड़ा, इस ढंग से वह बैठ गया। और कैसे बैठा, वो इस लालच में बैठा कि मेरे पूरे शरीर का चित्र बने, इसीलिए वो सारे अंग बटोर, सारे अंग को यानी अपने आप को पूरा समेट के बैठा है। कौन? शेर। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। अब वो शेर क्या करता है, आप यहाँ तस्वीर में भी देखेंगे कि शेर एक ऊंचे टीले यानी पत्थर के ऊपर बैठा है और चित्रकार जो है थोड़ी उससे दूरी पे सामने बैठ के चित्र बना रहा है उसका। ठीक है, अब जब शेर चित्र बनवा रहा है तो वो क्या कर रहा है, चित्रकार बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, और शेर अपना चित्र बनाने के लिए चित्रकार को बड़े ध्यान से देखने लगा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। अब चित्रकार ने क्या कहा शेर से कि हो गया आपके आगे का, यानी आपके फेस से लेके आगे आप जितना दिखते थे, मैंने आगे से आपका पूरा चित्र बना दिया है, तैयार कर दिया है। अब आप मुंह घुमाइए, यानी अब आप अपना मुंह दूसरी दिशा में, जैसे यहाँ इसका मुंह सामने दिख रहा है, तो अब आप मुंह को अपना पीछे कीजिए और पीठ दिखाइए। अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। चित्रकार ने शेर को भरोसा दिलाया कि मैंने आपके आगे का, आपके फेस से लेके आगे के शरीर के सारे अंगों का चित्र बना दिया है। अब आप क्या करिए, अपना पीठ दिखाइए ताकि मैं आपके पीछे पीठ से लेके सारे अंगों का चित्र बना दूं। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। और शेर कैसा था, शेर बड़े गे से शेर क्या किया है कि वो पीठ घुमाकर चित्रकार की ओर पहले बैठा था, अब क्या किया कि बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, यानी अब वो चित्रकार को ना देखकर पीठ घुमाकर बैठा है, ताकि वो सोच रहा है कि चित्रकार मेरे पीछे का पीठ भी बना दे। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। अब क्या होता है, चित्रकार जो है जैसे ही शेर ने मुंह घुमाया, वह चुपके से, जैसे चोर चोरी करने के लिए आप घर में घुसता है तो बहुत सावधानी से घुसता है, एकदम धीरे धीरे, वैसे ही ये चित्रकार चुपके से खिसका यानी चला गया, जैसे कोई चोर आकर चला जाता, उसी तरह से वह चुपचाप वहाँ से खिसक गया। बहुत देर तक आँख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब बहुत देर तक ये जो शेर है पीठ घुमाकर बैठा हुआ था और वो अपने आँख को बंद किए हुए था, और उसी बैठे बैठे में अवस्था में वह सोचने लगता है, इधर हुई क्यों देर। अब वो शेर बैठे बैठे तंग हो गया है और वो सोच रहा है कि मेरा चेहरे का तो चित्र इतनी जल्दी बन गया कि मुझे पीठ घुमाने के लिए चित्रकार ने कहा, अब इधर इसे चित्र बनाने में इतनी देरी क्यों हुई है। इसीलिए वो कैसे बैठा था, पीठ घुमाकर, आँख मूंद कर, और सोचने लगा। क्या सोचने लगा कि इस तरफ का
चित्र बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। अब झील किनारे का मतलब है कि ये चित्रकार किसी झील के किनारे ही चित्र बना रहा था। झील किनारे नाव लगी थी। नाव तो आप लोगों ने देखा होगा ना। नाव पुराने ज़माने में जब बसें नहीं होती थी, रेल नहीं होते थे, तो यातायात के लिए लोग पानी के मार्ग से ही जल मार्ग से आते जाते थे। तब जहाज और नाव लकड़ी का बना होता है। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस तो सभी लोगों ने देखा है ना। हाँ, तो वो क्या करता है चित्रकार, नाव जो लगी थी उस नाव में बैठ जाता है और एक रखा था बांस और उसको उठा लगता है। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। बांस और सांस क्या है, समान लय वाले शब्द है। शेर और देर भी समान लय वाले, ओर और चोर भी, ठीक है। और तब क्या होता है, जब चित्रकार नाव पकड़ लेता है यानी नाव में बैठ जाता है, तो वो बहुत जी भर के यानी बहुत तेज़ी से सांस लेता है। क्यों लेता है कि वह शेर से छुटकारा पा चुका है। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। अब चित्रकार ने जब नाव पकड़ा तो वह नाव में बैठा, जी भर का सांस भी लिया और क्या किया, जल्दी जल्दी अपने हाथ से बाँस से पानी को काटने लगा। यानी जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, यानी शेर से वह बहुत दूर निकल गया। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट, और इधर शेर को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वह झुंझलाहट का मतलब चिड़चिड़ाहट, गुस्सा। तो वो क्या करता है, झुंझलाहट में चूर, यानी वो बहुत गुस्से में था। कौन, शेर। क्यों था, क्योंकि चित्रकार ने धोखा दिया उसे कहा कि तुम अपना पीठ घुमाओ, मैं तुम्हारी पीठ का चित्र बनाता हूँ। और इतने में वो क्या कि चुपचाप खिसक जाता है, शेर से दूर हो जाता है, झील के किनारे पहुँचता है, वहाँ से नाव पकड़ता है, नाव को बाँस लेकर वो पानी को काटता है, यानी नाव चलाता है और शेर से काफ़ी दूर हो जाता है। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा सी रोक। और शेर भी कम नहीं है, उसने क्या कहा, वह खिसियाकर का मतलब होगा खींचकर, गुस्सा होकर। शेर बहुत यानी गुस्सा होकर क्या बोलता है, नाव जरा सी रोक, तू अपनी नाव को जरा रोक। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। और शेर उसे क्या कहता है कि पहले तू तो अपनी नाव को रोको, और जो यहाँ पर कलम और कागज छोड़ के जा रहे हो, अरे कायर डरपोक, इसे तो तू अपने साथ ले जा। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास। और चित्रकार ने शेर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, यानी इस कलम और कागज को आप ही अपने पास रखिए। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास, और आप इस कलम और कागज से चित्रकला का जंगल में अभ्यास करिए। इस तरह से यह कविता अब समाप्त होती है। इस कविता में चित्रकार और शेर को लेकर लिखी गई है, और तो और इन दोनों के बीच के संवाद यानी बातचीत भी बहुत मज़ेदार है। अगर चित्रकार चालाक है तो शेर भी आखिर तक उसे पकड़ने के लिए क्या कहता है, नाव जरा सी रोक, यानी तू अपनी नाव को रोक। और क्या कहता है कि तुम जा तो रहे हो पर अपना कलम और कागज़ तो यहीं भूल गए हो, इसे, ताकि वो सोचता है कि मैं चित्रकार को बुड़वक बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर
कागज़ कलम देने के बहाने उसे खा जाऊंगा। लेकिन चित्रकार ने फिर अपनी अकल का, अपनी चतुराई का परिचय दिया, और अपनी चतुराई का परिचय देते हुए उसने क्या कहा कि इसे आप अपने पास ही रखिए और जंगल में आप चित्रकला का अभ्यास कीजिए, यानी आप इसे सीखिए। अच्छा, चित्रकार ने 2 बार अपनी चतुराई, 2 क्या 3 बार अपनी चतुराई का परिचय दिया। पहला, जब सामने शेर आ गया तो हिम्मत खोते हुए भी उसने साहस और बुद्धि का परिचय देते हुए सबसे पहले क्या कह दिया कि मैं आपका चित्र बना देता हूँ, आप तो जंगल के सरदार है, जंगल के राजा है, आप बैठ जाइए। फिर दूसरी बार उसने क्या कहा, ये नहीं कि सिर्फ आगे का ही चित्र बनाता रहा, उसने फिर शेर को उसने फिर से अपनी चतुराई का परिचय दिया और शेर को कहा कि आप पीठ घुमाकर बैठिए। फिर वह पूरी कविता जो है चित्रकार की चतुराई से भरी हुई है। फिर जब वो पीठ घुमाता है तो भी वो क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी आनन फानन में नहीं भागता है। कैसे भागता है, एकदम चुपके से खिसकता है, जैसे कोई चोर घर में घुसता। उस अंदाज में वह शेर से दूरी बनाते हुए झील के किनारे पहुंचता है। तीसरी बार कब देता है अपना परिचय, जब शेर उसे फंसाने के लिए कहता है कि नाव जरा सी रोक, तुम अपनी नाव को रोको और ये जो कलम और कागज़ छोड़ के जा रहे हो जंगल में, इसे अपने साथ लेते जाओ। तो उस समय भी क्या कहता है, तुरंत ही वो उत्तर देता है ना, चित्रकार ने तुरंत ही कहा रखिए अपने पास चित्रकला का आप जंगल में कीजिए अभ्यास। और उसने शेर के प्रश्नों का तुरंत उत्तर दिया। वह शेर के झांसे में नहीं आता है, वह कलम कागज़ के लालच में नहीं पड़ता है। उसका बस एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था, अपने आप को सुरक्षित करना, अपने आप को शेर से बचाना। और इसके लिए उसने अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग किया है। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं जिसको मैं पढ़ देती हूँ और आप भी इसको ध्यान से सुनिए। सुनसान का मतलब जहाँ कोई ना हो। यम यानी यमराज। यमराज कौन है, मृत्यु के, मौत के देवता को हम यमराज कहते हैं। बटोर यानी इकट्ठा करना। किसी चीज़ को बटोरने के लिए माँ कहती है ना कि घर में तुम लोगों ने गंदगी कर दी, इसको बटोर कर बाहर रख दो, यानी सबको समेट लो या सबको इकट्ठा कर लो, जमा कर लो। मूंद कर यानी बंद करके। झुंझलाहट का मतलब होता है चिड़चिड़ाहट। खिसियाकर का मतलब खींच कर। तो मैंने चतुर चित्रकार कविता की व्याख्या कर दी है। आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनोगे, उसके बाद ही मैं इसका प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। यहाँ लाइन कविता की कुछ पंक्तियों के साथ प्रश्न शुरू किए गए हैं, तो मैं इसे अगली कक्षा में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। इसके साथ ही आज की ऑनलाइन कक्षा को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।